आज हम एक न्यू ब्रांड वीडियो लाए हैं जो आपके लिए मज़ेदार होने वाली है। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी और काफ़ी फ़ोटो भी बनाए होंगे, लेकिन आज जो हम आपको एडिट करके दिखाएंगे ना, वो एक अलग इसका रूप होगा और उसका अलग एक शक्ल होगी। जस्ट आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह हम फ़ोटो एडिट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लाइट रूम में फ़ोटो को डाल देना है, उसके ऊपर जाना है एक्सपोजर के ऊपर आपने जाना है। वहाँ पर आपने माइनस में लगाना है, क्योंकि आप इसे ब्राउन और ब्लैक में थोड़ी चेंजिंग दे रहे हैं ना, इस तरह फ़ोटो को हम फिर माइनस में देंगे। माइनस को कुछ भी रख लो, लेकिन 20 से एट लीस्ट कम होना चाहिए। एट लीस्ट इधर हमने आपको रख दिया है 24, ठीक है, -24 में रख दिया है। और कंट्रास्ट को आपने कम से कम देख तो पहले एडजस्ट करके देख के लिया करो इसको किस जगह पे सेट करें, क्योंकि अभी हम ब्राउन ब्लैक कर रहे हैं इसलिए हमने 40 पे रखा। और हाईलाइट को आपने हेड करनी है, उसको प्लस में भी देखना है, नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ पर हम -45 करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे शेडो के ऊपर। शेडो के आपने वहाँ पर 47 लगाना है। 47 के ऊपर वो अच्छे ब्राइट रेट्स आते हैं। और उसके ऊपर आपने फिर वाइटनेस देनी है, इसमें वाइटनेस भी नेगेटिव -80 में देनी है। उसके बाद थोड़ी ब्लैक, क्योंकि हम ब्लैक दे रहे हैं पॉजिटिव में ही देनी है, क्योंकि ना कि नेगेटिव में, ठीक है। आपने वो भी तकरीबन 60 प्लस ही कर देनी है। उसके बाद है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को आपने लेकर नहीं छेड़ना, क्योंकि अब टेम्परेचर इस फ़ोटो का पहले से ही ऐड है। अब हम इसके ऊपर वाइब्रेंस को छेड़ेंगे, वाइब्रेंस की थोड़ी कलर ग्रेडिंग करेंगे, वो आपने फिर उसकी कर देनी है +50, ठीक है। उसके बाद आपने इसको देना है सेचुरेशन को आप ज़्यादा कलरिंग में नहीं देना, क्योंकि हम इसे ब्लैक में दे रहे हैं, इसीलिए हम इसे 52 ही रख देंगे। उसके बाद आपने फिर आ जाना है ह्यू में, कलर, ठीक है, जिसमें 7 कलर आ जाते हैं। व्यू वाले का आपने छेड़ना है वो रेड में, उसमें हमने 11 ही रख देना है। उसके बाद हमने छेड़ना है सेचुरेशन को। सेचुरेशन एटलीस्ट आपकी 23 होनी चाहिए, और जो लुमिनेंस है ना, इसका नाम तकरीबन, वो 36 ही रख देनी है। उसके बाद आ जाना है ऑरेंज में। ऑरेंज का जो ह्यू है उससे आपने माइनस में डाल देना है, माइनस एटलीस्ट होना चाहिए -30। एंड सेचुरेशन जो है वो आपकी कम से कम होनी चाहिए 20 तो होनी चाहिए। उसके बाद आपने आना है येलो में। येलो का जो ह्यू है उसको -100 में दे देना है, और उसकी जो सेचुरेशन है वो अपने -9 ही तकरीबन डाल देनी है, लुमिनेंस भी 13। उसके बाद आप जाना आ जाना है, अब ग्रीन में आ जाना है, ग्रीन, ठीक है ना। अब हम ग्रीन को छेड़ेंगे, देखते हैं। ग्रीन को आपने ह्यू जो देना है ना, उसका कम से कम आप पहले उसको चेक करो, आप फ़ोटो कैसे आपको लग रही है, उसी के हिसाब से हम सेट करेंगे। ह्यू को आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। उसके बाद जो है ना सिचुएशन पे उसको -100 डाल देना है। अब लुमिनेंस को देखो यहाँ पर डाल सकते हैं या नहीं, पहले वो एडजस्ट कर लो। फिर मैंने देखा कि माइनस ह्यू भी -9 में दे देना है, और जो सेचुरेशन है वो -19। अब लुमिनेंस को -18, और जो ब्लू स्काई है उसको आपका ह्यू जो है वो -50 ही होना चाहिए, और सेचुरेशन है वो भी 50 कर देनी है माइनस में, क्योंकि जितने हम माइनस में गिरी इसी तरह फ़ोटो डार्क और ब्राउन में जाएगी। इस तरह आपने इसको नहीं छेड़ना लुमिनेंस को, क्योंकि इससे बहुत वाइटनेस आ जाएगी फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। आपने इस तरह को डालनी है ताकि फ़ोटो कमाल की दिखे, और देखने वाले भी हैरान हो जाएँ कि किस तरह आपने कलर ग्रेडिंग की है, वो भी है अपने एक मोबाइल के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने ह्यू को -40 दिख देना है। उसके लास्ट वाला जो ह्यू है उसको तकरीबन -11 ही डाल देना है, ठीक है, ह्यू को। और जो सेचुरेशन है वो -100 रहनी चाहिए, और लुमिनेंस को आपने नहीं छेड़ना। फिर आ जाना है आपने टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को यहाँ पर जो इसका टेक्सचर है उसको टेक्सचर को छेड़छाड़ करनी है, उसी को आपने फिर आगे प्लस और माइनस में डाल देना है, ठीक है ना। इस तरह आपकी जो कलर ग्रेडिंग वो बहुत खूब ही अच्छी लगेगी। अब हम टेक्सचर को छेड़छाड़ करने लगे हैं। पहले इसको पूरी वीडियो को फ़ोटो को देख लो कि किस तरह हम ये कलरिंग दे रहा है। आपने जो क्लैरिटी है इसकी 25 डाल देनी है, और जो दिएज है और वो उसकी -30, और जो विग्नेट है वो 32 ही डाल देनी है, ठीक है। उसके ऊपर आप जाना जी ग्रीन में। ग्रीन जो इसका है वो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में आ जाता है, ब्लैक एंड आपने इतना ही डालना है, ठीक है। और जो राउंडनेस है वो भी 35। इसी तरह के आपने कलर ग्रेडिंग करनी है। उसके बाद आपने देखना है कि कैसे हमारी शार्पनिंग को हमें डालना चाहिए या नहीं। शार्पनिंग भी हम डाल देंगे, और जो इसकी भी मास्किंग वो भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। नॉइस रिडक्शन को ज़रूर छेड़ना है, क्योंकि इससे जो भी कुछ डस्ट वगैरह हुई वो ख़त्म हो जाती है, इसका ये सीन होता है। उसके बाद आ जाना है कलर नॉइस डिटेक्शन को, इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये 0 ही बेस्ट रहेगी। अब देखो इसका आफ्टर भी और बाद वाला भी, ठीक है, ये किस तरह खूबसूरत लग रहा है।
ओके, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।